नमस्कार, आई एम अनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। पिछले 5 महीने से हम लोग लॉकडाउन में हैं। सो दिस लॉकडाउन इज़ नॉट गुड। सारी इकोनॉमी बैठ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम में क्या अच्छी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। सो दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि इन दिस 5 months व्हाट आई गॉट लाइफ लेसन्स। चूँकि हर अच्छी चीज़, हर बुरी चीज़ में कुछ न कुछ छुपा होता है। हर अच्छी चीज़ में कुछ बुरी चीज़ होती है, हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ होती है। तो इस जो बुरा माहौल था, जो हम नहीं चाहते थे, इट इज़ अ अनप्रेसिडेंटेड टाइम, नोबडी वॉज इवन इमेजिन्ड। तो इस अनइमेजिनेटिव, इतने प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन में हमने क्या सीखा, दैट आई वुड लाइक टू शेयर। एटलीस्ट आई हैव लर्न basic 10-11 points, life lessons in my life. The first thing, that eating together and sitting together, फैमिली के साथ बैठना, फैमिली के साथ खाना खाना, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन, हमारे अंदर जो घर का है वो इम्प्रूव किया। दैट इज़ द बेनिफिट आई गॉट। बिकॉज बच्चों से बात करना, इट वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज मेरा जो जॉब इस तरह की प्रोफाइल है कि मैं 3-3 महीने हमेशा ट्रैवल पे बाहर रहता हूँ। सो दैट आई केम टू नो कि व्हाट माई सन इज़, व्हाट ही इज़ विलिंग। ही ऑल्सो नोज कि व्हाट माई फादर इज़, व्हाट माई पापा इज़। सो देर आर मेनी कन्फ्यूजन्स दैट हैज़ बिन सॉर्टेड आउट। द नेक्स्ट थिंग, एक्सरसाइजिंग डेली। कभी ट्रेन में हूँ मैं, कभी फ्लाइट में हूँ, कभी बस में हूँ। सो व्हाट हैपन्स कि आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम फॉर दिस रेगुलर एक्सरसाइजिंग। अभी इस 5.5 महीने से रोज मैं एक फिक्स टाइम पे सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे उठना फिक्स्ड है, उसके बाद 5 किलोमीटर दौड़ना, 5 किलोमीटर वॉक करना, उसके बाद योगा, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन। सो इसके चलते I have improved a lot so far as my physical and mental well-being is concerned. जब ये लॉकडाउन हुआ, मैंने 3 टेस्ट कराए थे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड लिवर फंक्शन टेस्ट। और 3 महीने के बाद फिर मैंने कराया इस लॉकडाउन में ये रोज एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, योगा के बाद। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि आई इम्प्रूव्ड ऑन ऑल पैरामीटर्स। So this exercising habit is going to help me further also. अब ये लॉकडाउन खुल भी जाता है तो मेरी एक हैबिट बन चुकी है कि मुझे रोज 5 बजे उठना है और एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। So that is going to help me. That is the very important lesson I learned कि exercise is very important for life, for mind, for physique. Next thing, eating habits. मैं हमेशा सालों भर करीब 9 से 10 महीने मैं होटलों में रहता हूँ, बाहर के खाने खाता हूँ। सो ये पहला समय है मेरी लाइफ में, 54 साल की लाइफ में, जब मैं 5 महीने से लगातार होम मेड फूड खा रहा हूँ। सो दैट इज ऑल्सो गिविंग मी अ वेरी गुड रिजल्ट इन माई मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग। सो दिस हैज ऑल्सो बिकम अ हैबिट। सो ये आगे चल के शायद हो सकता है मुझे प्रॉब्लम दे, लेकिन एक चीज़ तय है कि जंक फूड में, होटल के फूड में क्या हानि थी, क्या डिमेरिट्स थी, आई गॉट इट। अब फैसिनेशन नहीं रहा कि मुझे बाहर की चीज़ें खानी है। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई होम मेड फूड्स। सो दैट अगेन दिस लेसन आई लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट, प्रेइंग एवरी डे। मैं पहले समय नहीं मिलता था तो आई कुड नॉट प्रे। प्रेयर में करता हूँ, लेकिन वो एक नियम के अनुसार प्रे करना, दैट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज माई जॉब प्रोफाइल इज लाइक दैट, ऑलवेज ट्रैवलिंग, ऑलवेज ट्रैवलिंग। सो ये 5.5 महीने में मैं रोज सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ, जिसमें 1 घंटे लगते हैं। फिर 108 बार ओम नमो नमः शिवाय ओम इसका जाप कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो दिस इज गिविंग मी बेनिफिट्स। एंग्सियसनेस खत्म हो गई, माइंड एकदम काम और पीसफुल हो गया। सो ये ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ, जो मेरे ब्लड प्रेशर पे बहुत फर्क पड़ा है, मेरे थॉट पैटर्न पे बहुत फर्क पड़ा है। जो पहले गुस्सा आता था, अब वो गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे अब सहने की शक्ति मिल गई है। तो आगे जब लॉकडाउन भी खुलेगा तो दिस इज माई हैबिट, दैट आई विल कंटिन्यू दिस हैबिट आफ्टर दिस माई होल लाइफ।
I will continue doing at least half an hour, 1 hour prayer because I have got this benefit in this lockdown period. This is a life lesson I learned, that prayer is very important for spiritual well-being. उसके बाद एक चीज मैंने सीखी है, रीडिंग हैबिट। ये एक लेसन मुझे मिला। वैसे मैं पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई हैव माई ओन पर्सनल लाइब्रेरी, लेकिन मैं उस ध्यान से पढ़ नहीं पाता था। तो इस 5 महीने में मैंने जितनी पढ़ी हुई किताबें थी उसको दूसरी बार पढ़ा है, उसको तीसरी बार पढ़ा है। तो अल्टीमेटली मुझे जो इंटेलेक्चुअलिटी मिलनी चाहिए थी, जो उसमें स्ट्रेंथ, मेरे को डेप्थ मिलना चाहिए था उस पढ़ने में, रीडिंग में, दैट आई गॉट। मुझे अब मीनिंग समझ में आने लगी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझ नहीं पाता था, अब वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। तो दिस वॉज नॉट पॉसिबल व्हेन दिस लॉकडाउन वॉज नॉट देयर। सो आगे भी ये हैबिट मेरी कंटिन्यूड रहेगी कि मुझे रेगुलरली एटलीस्ट 30 पेजेस, 50 पेजेस, 100 पेजेस मुझे पढ़ने हैं। नेक्स्ट थिंग, लाइफ लेसन दैट आई लर्न, आई स्टार्टेड चैटिंग विथ माई ओल्ड फ्रेंड्स। ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ। पुराने जो मेरे स्कूल के दोस्त थे उनको मैंने खोज के निकाला। वी हैव क्रिएटेड व्हाट्सएप चैट ग्रुप। मेरे जो पहली कंपनी में मैं काम करता था उसके वो फ्रेंड, जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे, वो भी मिले। एंड अल्टीमेटली इट वाज सरप्राइजिंग कि उनसे रोज़ मेरी बात होने लगी। ऐसा लगा कि मेरा बचपना वापस आ गया वापस से। सो दैट हैज़ ऑल्सो गिवन मी वेरी मेंटल पीस, दैट नाउ आई एम लिविंग फॉर समथिंग, नाउ आई गॉट द मीनिंग इन माई लाइफ, दैट कम्युनिटी इज़ वेरी गुड। इवन इंडिविजुअल थॉट इज़ नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम। सो हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, दोस्तों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये पहली बार मुझे आभास हुआ, नहीं तो मैं अपने काम में बिजी था, अपने परिवार के लिए खाना, अपने लिए खाना, अपने लिए सोचना। सो फर्स्ट टाइम इट हैपेंस इन माई लाइफ। सो दिस इज ऑल्सो ए लाइफ लेसन दैट कम्युनिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, helping attitude has grown in this during this lockdown period. सबने एक दूसरे की मदद की है। आप टेलीविज़न देखें, आप न्यूज़ देखें, आप पेपर देखें, आप सोशल मीडिया पे जाएं, हर आदमी ने अपना, इवन गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबने कुछ न कुछ मदद किया है आगे बढ़ के। सो दिस इज़ अ लाइफ लेसन कि लाइफ इज़ नॉट लिव्ड अलोन। लाइफ मीन्स कंट्री, लाइफ मीन्स बियॉन्ड फैमिली, लाइफ मीन्स अनजाने लोगों से भी दोस्ती हो जाना। ये इस पीरियड में हुआ है। सो दैट लाइफ लेसन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, लिविंग विथ अनसर्टेनिटी। अगर मैं मेटाफिजिकल बात करूं या क्वांटम फिजिक्स में बात करूं, तो ये जो नेचर है, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये जो यूनिवर्स है, ये अनसर्टेनिटी पे काम करता है, केओस पे काम करता है। तो मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं कि जो ये अनसर्टन सिचुएशंस है, ये एक अच्छे चीज को जन्म देगा। क्योंकि कोई भी नई चीज बिना पुरानी चीज को खत्म किए नहीं आती है। सो एक ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कि इफ आई पास आउट दिस अनसर्टेनिटी, इफ आई इवन सी दिस अनसर्टेनिटी सक्सेसफुली, आई विल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। यानी मैं अगर इस अनसर्टेनिटी को झेल गया, अगर मैं इस अननोन चीज को झेल गया, तो मैं एक नया आदमी बन के निकलूंगा। दैट इज सर्टेन एज पर द फॉर्मूला एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। केओस हो रहा है, इस केओस से कुछ नया जन्म लेगा। दैट इज 100% सर्टेन। नेक्स्ट थिंग, स्लीपिंग पैटर्न्स। कुछ ज़्यादा ही एवरेज आदमी सोता है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में एवरेज आदमी करीब 8, 9, 10 घंटे सो रहा है। सो दैट अगेन है चेंज, द हार्मोनल चेंज जो हो रहा था वो अच्छा हो गया। यानी हमारे पास जो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन, ये जितने हार्मोन्स थे, जो हेल्दी हार्मोन्स थे, वो अब ज़्यादा मिलने लगे। इससे अपने आप में बदलाव शुरू हो गया। अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो करें, तो फिर डिप्रेशन होने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन है जो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बिकॉज फिजिक्स का यही नियम है कि पहले चीज़ जो नई आएगी वो पुरानी को ख़त्म करके आएगी। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, सो व्हाई शुड आई वरीड अबाउट। दूसरा,
अपने इस अनसर्टेनिटी को फेस करने में एक और लाइफ लेसन मिला कि मैं अंदर से फेथफुल हो गया, मुझे फेथ बढ़ गया अपने ईश्वर पे, अपने आप पे। जैसे जैसे एक एक दिन बीता है, जैसे जैसे ये पूरी दुनिया ने एक एक दिन को जिया है, ऐसी कभी जिंदगी नहीं जी थी, तो विश्वास भगवान के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया कि कोई ना कोई ऐसी सुपर नेचुरल ताकत है जो हमें पुश कर रही है आगे की तरफ। सो दैट ऑल्सो बेनिफिट and lesson I learned during this life, this period of lockdown. Next, last but not the least, crisis leads to opportunity. ये एक चीज मैंने इस पूरे 5 महीने में, क्राइसिस का मतलब बहुत समझता था, घबराना, अरे क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने एक एक दिन जो जिया है और जो समाज को जीते हुए देखा है, चाहे बड़ा और छोटा, ये हिम्मत पैदा किया है कि लाइफ इज अनसर्टन, लाइफ गोज थ्रू क्राइसिस, आई हैव टू जस्ट मैनेज माई बॉडी, माई माइंड, माई हार्ट एंड माई स्पिरिट. I have to prepare for that uncertainty and I will become more confident, I will become more courageous about the life. So these 11 points I learned, these 11 lessons I learned during this lockdown period. मुझे पता नहीं कि आपने क्या सीखा है, आपने क्या, जरा आप देखें मुड़ के कि आपने क्या क्या सीखा और उसको जरा लिखें. मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये लॉकडाउन पीरियड उतना खराब नहीं था मनुष्य के लिए. मैं तो ये कहता हूं कि अब 12 महीने के साल में 1 महीने सरकार को खुद ही लॉकडाउन कर देना चाहिए. इकोलॉजिकल बैलेंस आ जाएगा, मेंटल बैलेंस आ जाएगा, स्पिरिचुअल बैलेंस आ जाएगा और हमारे चारों तरफ बहुत पीस प्रिवेल करेगा. आई होप दैट वी मस्ट यूज दिस लेसन्स इन आवर लाइफ, एवरीडे लाइफ, फॉर आवर मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ. And that is called life. Life is not only बिना मिशन के भागते रहना, बिना पर्पस के भागते रहना, केवल पैसे के लिए पागल होना, केवल एम्बिशन के लिए पागल होना. दैट इज नॉट लाइफ. सो इस 5 महीनों में लाइफ की परिभाषा, लाइफ की मीनिंग रिफॉर्म हुई है. हम जो भूल गए थे वो सारी चीज़ें हमें फिर से याद आई हैं एंड अल्टीमेटली दैट इज हेल्दी. So I hope that this lockdown period will pass smoothly. हम एकदम अब किनारे आ चुके हैं. So सवेरा होने वाला है, अंधेरा छटने वाला है, इस विश्वास के साथ. नमस्कार, थैंक यू. आपके फीडबैक का इंतज़ार होगा एंड गॉड ब्लेस यू.